इस पुण्य सप्ताह के दौरान जब हम खजूर रविवार से प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का सप्ताह मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उसे भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार है आज, और ये देखिए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी हो चुकी है। उनके सेवक उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं और कई कार्यक्रम जो हैं वो आज होने हैं। भले ही जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि सारे लोग एक साथ इस प्रार्थना में शामिल हो, प्रभु यीशु के आशीष को अपने ऊपर बनाए रखें। तो धीरे धीरे बिशप बढ़ रहे हैं आगे, उनके साथ उनके पृष्ठ हैं, सेवक हैं, और अब आशीष वचन होंगे, संदेश होंगे, मिस्सा होगा और लोग इसी तरह से चर्च में जुड़ेंगे। तो कई कार्यक्रम आज होने हैं। तो भजन और आर्च बिशप का साधारण प्रवेश, फिर खजूर डालियों की आशीष होगी। प्रवेश भजन आज हम सुसमाचार और धीरे धीरे इसकी विधिवत शुरुआत भी होगी। प्रभु यीशु हम सब प्रार्थना करें और इस बार के त्यौहार को हम इसी प्रकार के मना सकें। मैं झारगोफ टीवी और SBI के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम अपने घर में रह कर के भी इन कार्यक्रम को देख सकें, एक साथ प्रार्थना कर सकें और प्रभु को हम धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद। खजूर रविवार या दुख भोग रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। यह त्योहार और भी शांति और पवित्रता के साथ मनाया जा सके। तो धीरे धीरे अब बिशप और उनके पृष्ठ आगे बढ़ते हुए फिर आशीष वचन, संदेश और मिस्सा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे चर्च में शांति बनी हुई है, जहां हर वर्ष हमें ये देखने को मिलता था कि चारों तरफ लोग भरे रहते थे, खजूर की डालियां हाथों में रहती थी और संदेश दिया जाता था, आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ होने के लिए पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। उनकी शुरुआत करेंगे।
चालीसे के आरंभ से ही हम तपस्या और प्रभुता के कार्यों से अपना हृदय तैयार करते आ रहे हैं। आज हम सारे विश्व में पहले मनुष्य के साथ प्रभु यीशु के रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी दिन कृष्ण ने दुख भोगते और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करें तथा उनके पीछे हो दें कि उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और महिमामय जीवन के सहभागी बन सके। अभी खजूर की आशीष। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहां वे युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्ति परमेश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और पुरस्कार करे कि मानव को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुखों से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और मेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उनका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दाता ख्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयस हो गान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयस हो गान गूंजे। आप हैं सम्राट इस्राएल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। इसके जो नाम पर आते वही धन्य राजा, आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयस हो गान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयस हो गान गूंजे। स्वर्ग की सेना प्रभु, स्वर्गोज में आपकी महिमा निरंतर गा रही और उनके गीत में निस्वर मिला। चर नर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। तब 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, क्या आप चाहते हैं हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र को चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, मेरा शरीर
तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया। इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पीऊं, तब तक मैं पाप का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी बात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, देता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उससे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी में पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिए बिना नहीं चल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सोते हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम। और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, आए हो कर। तब
लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह कभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाह की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्रांगण के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस को उसने
और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या तुम तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसीलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था, और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था हाल में चट्टान में खुदवाया था, और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थीं। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता। पिलातुस ने कहा, पहरा ले लीजिए।
और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक महान रहस्यात्मक सत्य है कि ईश्वर सदा अपनी संतान की देखभाल करता है, क्योंकि उसके हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा लबालब भरे हैं। इसी अनंत प्रेम और करुणा के फलस्वरूप पुराने व्यवस्थान में इस्राएली जनता को मिस्र देश की दासता से मुक्त करने के लिए और उन्हें प्रतिज्ञात देश ले जाने के लिए ईश्वर ने नबी मूसा को चुना और यह कठिन मिशन उसे सौंपा। इसी प्रेम और करुणा के कारण नए व्यवस्थान में संसार की अपनी सारी प्रजा को पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त करने के लिए और उन्हें एक नया जीवन देने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र के हाथों यह अत्यधिक कठिन मिशन सौंपा और उसे इस धरती पर भेजा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को 3 महान रहस्यात्मक और आध्यात्मिक घटनाओं को संपन्न करना था। पहला शरीर धारण, दूसरा क्रूस का बलिदान और तीसरा पुनरुत्थान। हमारे प्रभु के शरीर धारण की घटना को हम क्रिसमस के समय बड़े समारोह, आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें योग्यता पूर्वक भाग लेने के लिए हम आगमन के समय अपने को तैयार करते हैं। हमारे प्रभु के भयंकर दुख भोग, क्रूस पर उसकी अपमानजनक और पीड़ायुक्त मृत्यु और महिमा में पुनरुत्थान के रहस्यों में योग्यता पूर्वक भाग लेने के लिए हम अपने मन, हृदय और आत्मा को 40 की अवधि में तैयार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों, चेलों और अनुयायियों को यथासंभव इसके लिए तैयार किया ताकि वे उसके क्रूस के बलिदान से विचलित न हो जाए। उसने घोषणा की कि वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है, कि वह ईश्वर है, कि वह ईश्वर का दूसरा जन है और कि वह प्रतिज्ञात मसीह है। इतना ही नहीं, उसने अपने विषय में कही गई भविष्यवाणियों को समझाया कि वह राजा मसीह नहीं बल्कि सेवक मसीह है, कि उसका राज्य संसार का नहीं बल्कि प्रेम, शांति और न्याय का आध्यात्मिक राज्य है। उसने साफ साफ समझाया कि अपने बैरियों के हाथों उसे कट्टर विरोधों और घृणा का शिकार होना पड़ेगा। वह अपराधी के समान पकड़ा जाएगा, उस पर झूठा आरोप लगाया जाएगा, उसे भयंकर अपमान सहना पड़ेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, उसे अकल्पनीय शारीरिक पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी। उसके प्रेरित चेले और अनुयायी उसे छोड़कर भाग जाएंगे, उसे क्रूस पर क्रूरतापूर्वक ठोका जाएगा और मरने के लिए लटका दिया जाएगा। उसने इस सत्य का भी उजागर किया कि अपने मरने के बाद तीसरे दिन वह जी उठेगा। ये सारी घटनाएं मानव मुक्ति के लिए आवश्यक थी और यरूशलेम में घटने वाली थी। ये सारी घटनाएं मनुष्य के प्राचीन पाप के तमस्सुक को मिटाने के लिए आवश्यक थी और हमारे प्रभु ने स्वेच्छा से हमारे प्रेम के कारण संपूर्ण दुख भोग को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह आग अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह संपन्न नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं।
इस आग का अर्थ है हमारी मुक्ति और बपतिस्मा का अर्थ है प्रभु का दुख भोग। हमारे प्रभु यीशु ने अपने को बलिदान चढ़ाने के लिए अति उत्सुक थे ताकि मानव जाति को शीघ्रता से मुक्ति मिल जाए। आज के दिन हम उस घटना को याद करते हैं जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी मुक्ति के मिशन को पूरा करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आज का दिन पास्का के पहले का रविवार था। उनके साथ उनके प्रेरित चेले और अनुयायी थे। हमारे प्रभु प्रवेश करते हैं एक गधी के बछड़े पर सवार होकर। नबी ज़कारिया ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह विनम्रता के प्रतीक गधे पर सवार हैं। उनके साथ लोगों की बड़ी भीड़ जुट गई। लोग जय जयकार करते हुए चिल्लाने लगे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, दाऊद के पुत्र को होसाना। धीरे धीरे एक बड़ा जुलूस जय जयकार की आवाज के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लोग जैतून और खजूर की डालियों को लहराने लगे। कुछ लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पर बिछा दिए। महायाजक और फरीसी इस अप्रत्याशित घटना को देखकर विचलित हो गए। उनके मन में ईर्ष्या और डर भय छा गया। दरअसल वे प्रभु यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने लोगों को चुप रहने को कहा, परंतु यीशु ने उनसे कहा, यदि ये चुप हो जाएंगे तो राह के बगल में जो पत्थर हैं वे चिल्ला उठेंगे। प्रेरितगण, चेले और अनुयायी बहुत प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु संसार को अपनी शक्ति, महिमा और गरिमा, अपना राजत्व, प्रभुत्व और अधिकार प्रकट कर रहे हैं। उनको लगा कि अब यीशु अपने को राजा घोषित करेंगे। उनके लिए प्रभु का यह जुलूस शक्ति प्रदर्शन का विजय जुलूस था। प्रिय भाई और बहनों, हम विचार करें कि जुलूस में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के मन में क्या सोच, क्या भावना रही होगी। मैं सोचता हूँ शायद वे सोच रहे थे कि 4 दिनों के अंदर प्रेरित यूदास उसका विश्वासघात करेगा और उसे पकड़वाएगा, क्योंकि दुख की घड़ी में प्रेरित योहन के अलावे अन्य सभी प्रेरितगण उसे छोड़कर भाग जाएंगे। कि लोग आज दाऊद के पुत्र को होसाना कह रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, वे आगामी शुक्रवार को उसे क्रूस दीजिए कहकर उसका विरोध करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, यीशु सचमुच अत्यंत उदास थे, क्योंकि प्रेरितों, चेलों और अनुयायियों ने आध्यात्मिक राज और सांसारिक राज्य के अंतर को नहीं समझा। क्योंकि यहूदियों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, अनुग्रह के वर्ष को नहीं पहचाना। क्योंकि वे जानते थे कि दुख की एक तलवार उसकी माता के हृदय को आर पार भेदेगी। क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें भयंकर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि वे जानते थे कि एक कुख्यात अपराधी की भांति उन्हें क्रूस पर ठोका जाएगा और मार डाला जाएगा। क्योंकि फरीसी और शास्त्रीगण उसका उपहास करेंगे, उस पर ताना मारेंगे। प्रिय भाई और बहनों, इस वर्ष दुर्भाग्यवश हम सामुदायिक और सार्वजनिक रूप से पुण्य सप्ताह की धर्म विधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने घर में रहकर बाइबल का पाठ कीजिए, दुख भोग की घटनाओं पर मनन ध्यान कीजिए, प्रभु की पीड़ा का अनुभव कीजिए, प्रभु के प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए और प्रभु को सांत्वना प्रदान कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, कोविड-19 की महामारी की समस्या से सारा विश्व और हम सब अत्यंत त्रस्त हैं। इसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे सामने अनिश्चितता की परिस्थिति आ गई है। हम दीनतापूर्वक
और पश्चातापी मन दिल से प्रार्थना करें कि ईश्वर इस कहर को जल्दी से हमसे दूर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम दुख भोग के समय में हैं। पिता ईश्वर से हम निवेदन करें कि सभी मनुष्य यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु पा सके। जिन्होंने बपतिस्मा किया है वे पाप से सदा दूर रहें तथा अपने पवित्र जीवन से यह प्रकट करें कि क्रूस से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त के दुख और मृत्यु पर मनन ध्यान करके हम अपने और सब मनुष्यों के लिए पुण्य कमा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमें अपने जीवन का भार उठाने का साहस मिले। अपने प्रतिदिन के कार्यों में, चाहे घर अथवा खेत में, कारखाने अथवा दफ्तर में, हम क्रूसित प्रभु यीशु का अनुकरण कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को धारस दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम मृत्यु की घड़ी क्रूस पर दृष्टि डालें कि हमें सुखद मरण की कृपा मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिता और भाई बहनों की याद करें जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। प्रभु ने जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे और हम सभी को इससे सुरक्षित रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारा निवेदन ग्रहण कर, जिसे हम तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के द्वारा तुझे अर्पित करते हैं। हम उन्हीं के साथ अनंत जीवन में प्रवेश पा सकें। ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सर्वस्व है। आए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, तू मेरा सर्वस्व है। जो भेंट हम लाए वो है तुम्हारा दान। जो भेंट हम लाए वो है तुम्हारा दान। फिर भी करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। आए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, तू मेरा सर्वस्व है। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र प्रसन्न हो जा। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, पर इस अनुपम बलिदान के द्वारा तेरी दया और क्षमा प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने दुष्टों के लिए दुख भोगा और कुकर्मियों के लिए मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। आकाश और पृथ्वी, दूतगण और महादूतगण इनकी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
मधुबन महकता भूमंडल में ढूंढता, खुशबू से मधुबन महकता, कण कण के आग घट घट के वासी, तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको बजे, पावन ज्योति तुझको बजे, नूतन स्वर में तुझको बजे, पावन ज्योति तुझको बजे, सतपथ का तू अंतर्यामी, तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि सब युगों में तेरी प्रजा सदा सर्वदा तेरी महिमा करे। दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करें, जो तुम्हारे और समूह के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए
साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान आज स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ाए पर दया दृष्टि डाल और इस बलि को स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वह हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और परमेश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष तेलेस्फोर और थियोडोर, कार्डिनल टोप्पो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा अपनी सारी प्रजा के साथ इस पृथ्वी पर अपनी यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
इच्छा एका से मेरे भानुमानी ओहरे धर्मे मंगायो इच्छा एका से मेरे भानुमानी ओहरे धर्मे मंगायो नेम के किलनो मनाने कन है मेरे कंता बंगायो नामे नी है पवित्र मनाने कन है मेरे कंता बंगायो धर्मे मंगायो मंदिये माटी गुन्हाए मन नोड़ा ओहरे धर्मे मंगायो अपन गुनारिन छे माची दम है मेरे कंता बंगायो मेरे कंता बंगायो नाद गाही पांडंती मन बचावा ओहरे धर्मे बंगायो नाद गाही पांडंती मन बचावा ओहरे धर्मे बंगायो और मी बैरती बचावा है मेरे कंता बंगायो नामे नींग पवित्र मनाने कन है मेरे कंता बंगायो हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। केलम कुड़ो जो दुनिया पाप तेंगोते ईश्वर केलम कुड़ो जो दुनिया पाप तेंगोते हे प्रभु एले तेली बोइना हे प्रभु एले तेली बोइना ईश्वर केड़म कोड़ो जोय दुनिया पाप छे माते ईश्वर
Parakoram Kuru Joy Dunia Papa Chemate He Prabhu Elete Chemae He Prabhu Elete Chemae ईश्वर लोते में कुंडू जोय दुनिया पाप तिगोते ईश्वर लोते में कुंडू जोय दुनिया पाप तिगोते हे प्रभु ये लेते तेरे हे प्रभु ये लेते प्रभु यीशु क्रिस्त तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं या हमारे विचार दंड के कारण ना बने बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। हमारा बेजुबान बेजुबान बेजुबान, यीशु हमारा जीवन था, यीशु हमारा। यीशु बिना जीवन हमारा बेकरार बेकरार बेकरार, यीशु हमारा जीवन आधार, यीशु हमारा प्राण आधार। सारे दिल से को हम
यीशु बिना जीवन हमारा है वीरान, है वीरान, है वीरान। यीशु हमारा जीवन आधार, यीशु हमारा प्राण आधार। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। किसने किया सारा उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पावन भोजन से तृप्त होकर हम सविनय प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने अपने पुत्र के मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रताप से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। हे प्रभु, अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, जिनकी मुक्ति के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने को स्वाहा करने से नहीं हिचके और क्रूस की यातना सहर्ष स्वीकार की। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। यरूशलेम डहरे डहरे खिजुर पतई सिंगरालया है। नवा नवा लुगा और खिजुर पतई डहरे डहरे झबरालया है। यरूशलेम डहरे डहरे डहरे, यरूशलेम डहरे डहरे डहरे। सुन के जय यीशु आवता, गधे में चढ़ के सवारी। सुन के जय यीशु आवता, गधे में चढ़ के सवारी। कौन डाहर यीशु जाए, कौन डाहर राजा जाए। डहरे डहार भीड़ बड़ा भारी, डहरे डहार भीड़ बड़ा भारी। यरूशलेम डहरे डहरे डहरे, यरूशलेम डहरे डहरे। कते सुंदर सिंगरालया है। नवा नवा लुगा और खिजुर पतई डहरे डहरे झबरालया है।
डहारे डहारे डहारे, यरूशलेम डहारे डहारे डहारे। दिल के सब छोट बड़ मान यीशु कर गीत गवना, दिल के सब छोट बड़ मान यीशु कर गीत गवना। ओहे हमर राजा है के, ओहे हमर प्रभु है के, खुशी से सब चिल्लाना, खुशी से सब चिल्लाना। यरूशलेम डहारे डहारे डहारे, यरूशलेम डहारे डहारे, खिजूर पत्ते सिंगराल आहे, नवा नवा लुगा और खिजूर पत्ते डहारे डहारे झबराल आहे। यरूशलेम डहारे डहारे डहारे, यरूशलेम डहारे डहारे।